स्टार्ट। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की गंदगी मुक्त भारत की संकल्पना अच्छी है तथा इस दिशा में उनकी ओर से किए गए आरंभिक प्रयास भी सराहनीय हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर क्या कारण है कि साफ सफाई हम भारतवासियों के लिए कभी महत्व का विषय ही नहीं रहा। आखिर क्यों तमाम प्रयासों के बाद भी हम साफ सुथरे नहीं रहते। हमारे गांव गंदगी के लिए बहुत पहले से बदनाम हैं, लेकिन ध्यान दिया जाए तो यह पता चलता है कि इस मामले में शहरों की स्थिति भी गांवों से बहुत भिन्न नहीं है। आज पूरी दुनिया में भारत की छवि एक गंदे देश की है। जब जब भारत की अर्थव्यवस्था, तरक्की, ताकत और प्रतिभा की बात होती है, तब तब इस बात की भी चर्चा होती है कि भारत एक गंदा देश है। पिछले ही वर्ष हमारे पड़ोसी देश चीन के कई ब्लॉगों पर गंगा में तैरती लाशों और भारतीय सड़कों पर पड़े कूड़े के ढेर वाली तस्वीरें छाई रही। कुछ साल पहले इंटरनेशनल हाइजीन काउंसिल ने अपने एक सर्वे में यह कहा था कि औसत भारतीय घर बेहद गंदे और अस्वास्थ्यकर होते हैं। इस सर्वे में काउंसिल ने कमरों, बाथरूम और रसोई घर की साफ सफाई को आधार बनाया था। उसके द्वारा जारी गंदे देशों की सूची में सबसे पहला स्थान मलेशिया और दूसरा स्थान भारत को मिला था। हद तो तब हो गई जब हमारे ही एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि यदि गंदगी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता तो वह शर्तिया भारत को ही मिलता। ये सभी बातें और तथ्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम भारतीय साफ सफाई के मामले में भी पिछड़े हुए क्यों हैं, जबकि हम उस समृद्ध एवं गौरवशाली भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सदा पवित्रता और शुद्धि रहा है। वास्तव में भारतीय जनमानस इसी अवधारणा के चलते एक उलझन में रहा है। उसने इसे सीमित अर्थों में ग्रहण करते हुए मन और अंतःकरण की शुचिता को ही सर्वोपरि माना है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, यह सही है कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक है, लेकिन बाहर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हमारा आसपास का परिवेश ही स्वच्छ नहीं होगा तो मन भला किस प्रकार शुद्ध रह सकेगा। अस्वस्थ परिवेश का प्रतिकूल प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, उसी प्रकार एक स्वस्थ और शुद्ध व्यक्तित्व का विकास भी स्वच्छ और पवित्र परिवेश में ही संभव है। अतः अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बाहरी जगत की शुद्धि और स्वच्छता से होकर ही गुजरता है। साफ सफाई के अभाव से हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही हमारी आर्थिक प्रगति भी बाधित होती है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आकलन का संकेत देते हुए कहा कि गंदगी के कारण औसत रूप से प्रत्येक भारतीय को प्रतिवर्ष लगभग 6,000
500 का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। यदि उच्च वर्ग को इसमें शामिल न किया जाए तो यह आंकड़ा 12 से 15,000 तक पहुंच सकता है। इस तरह देखा जाए तो हम स्वच्छ रहकर इस आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। कुल मिलाकर सार यही है कि वर्तमान समय में स्वच्छता हमारे लिए एक बड़ी आवश्यकता है। यह समय भारतवर्ष के लिए बदलाव का समय है। बदलाव के इस दौर में यदि हम स्वच्छता के क्षेत्र में पीछे रह गए तो आर्थिक उन्नति का कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन अब इस अभियान के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2017 तक लगभग 4,92,47,894 शौचालयों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। इसके अलावा 2,47,939 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। 203 जिलों को खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया गया है। अब तक देश के 5 राज्य खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित हो चुके हैं। ऐसा पहला राज्य सिक्किम है। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड एवं हरियाणा ने भी खुद को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित कर दिया। स्वच्छता समान रूप से हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हर समय कोई सरकारी संस्था या बाहरी बल हमारे पीछे नहीं लगा रह सकता। हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। हालांकि आदतों में बदलाव करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि यदि हम कम से कम खर्च में अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंच गए तो क्या हम स्वच्छ भारत का निर्माण सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि क्लीन इंडिया का सपना पूरा करना कठिन नहीं है। हमें हर हाल में इस लक्ष्य को वर्ष 2019 तक प्राप्त करना होगा। तभी हमारी ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी।